उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़ा हादसा, ग्लेशियर फटने से भारी तबाही की खबर है। बचाव कार्य जारी है। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर बैंगांव के ऊपर बड़ा ग्लेशियर फट गया, जिसकी वजह से थौली नदी में बाढ़ आ गई और हिमस्खलन हो गया। तबाही में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान की आशंका। तपोवन पावर प्रोजेक्ट के भी बहने की खबर है। हादसे में 2 पुल भी टूट गए। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही की आशंका है। हादसे में कई मकान भी बह गए। अचानक बांध टूटने की वजह से पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर। जोशीमठ और तपोवन के इलाके में घरों को कराया जा रहा है खाली। उत्तराखंड त्रासदी के बाद चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी। गंगा और सहायक नदियों के किनारे के रास्ते बंद किए गए। गंगा के किनारे के सभी कैंप कराए जा रहे हैं खाली। राहत और बचाव के काम में जुटे हैं आईटीबीपी सेना के जवान। देहरादून से एसडीआरएफ की 4 टीमें भेजी गईं। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन की टीम को भी उत्तराखंड पहुंचने के आदेश। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ के 400 जवान रेस्क्यू में जुटे। जोशीमठ आपदा पर रेस्क्यू के लिए सेना ने भी संभाला मोर्चा। सेना की 4 टीमें, 2 मेडिकल टीम और 1 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी डिप्लॉय की गई। सेना के हेलीकॉप्टर भी मौके पर मौजूद। उत्तराखंड के चमोली में नदी किनारे की बस्तियों में पुलिस ने लाउडस्पीकर से अलर्ट जारी किया। गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ का खतरा होने से अलर्ट जारी किया गया है। तबाही के बाद हालात को देखते हुए ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद किया गया। खतरे की आशंका को देखते हुए हाईवे को एहतियातन बंद किया गया है। उत्तराखंड में तबाही की वजह से बिजली उत्पादन पर भी पड़ा असर। टिहरी बांध में बिजली उत्पादन बंद किया गया। टिहरी डैम से पानी छोड़ना बंद कर दिया गया है और श्रीनगर डैम को खोल दिया गया है। तबाही के बाद थोड़ी राहत भरी खबर। रुद्रप्रयाग पहुंचा पानी। एसडीआरएफ ने कहा पानी के बहाव में भी कमी आई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र रावत। रावत ने तपोवन में हालात का जायजा लिया, डैम साइट का निरीक्षण किया। जोशीमठ हादसे के बाद एबीपी न्यूज से बोले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत। कहा अफवाहों से बचे लोग पुराने वीडियो शेयर कर डर नहीं फैलाएं। उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत से बात कर हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार से हर संभव मदद मिलने का आश्वासन दिया। जोशीमठ हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह बोले हालात पर पूरी नजर है। शाह बोले दिल्ली से उत्तराखंड टीमें भेजी जा रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं से उत्तराखंड में हुई आपदा में मदद करने की अपील की। नड्डा ने कहा सीएम रावत खुद पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में तबाही को देखते हुए यूपी में भी प्रशासन सतर्क। बिजनौर में हाई अलर्ट। गंगा बैराज भी गया। नदी किनारे अनाउंसमेंट किया जा रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी ने दी राहत भरी खबर। डीजीपी ने कहा उत्तराखंड में अब हालात पूरी तरह से काबू में हैं। अब चिंता की बात नहीं है। चुनावी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी ने आज ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा बंगाल में लेफ्ट की सरकार गई नहीं है, बल्कि लेफ्ट का पुनर्जीवन हुआ है। पीएम मोदी ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा देश को बदनाम करने वालों पर दीदी को गुस्सा क्यों नहीं आता है। मोदी बोले देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता जवाब देगी। किसान आंदोलन का आज 74वां दिन। किसान मोर्चा ने कहा सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन नया प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। कानून को 1.5 साल तक स्थगित रखने का प्रस्ताव मंजूर नहीं। किसानों के आंदोलन की जगह पर बिजली काटने पर बोले बिजली मंत्री आरके सिंह। कहा किसानों ने कानूनी बिजली कनेक्शन नहीं लिए थे, इसलिए पुलिस ने काट दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।